प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है। एक ब्राह्मण बहुत ही सुविचारों वाला ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ प्रभु की भक्ति कर रहा था। घर त्याग करके किसी ऋषि के आश्रम में रहा करता था। सुबह के समय काशी शहर के पास से बह रही गंगा नदी में स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठा परमात्मा का चिंतन कर रहा था। उसी समय एक 15-16 वर्ष की लड़की अपनी माताजी के साथ जंगल से पशुओं का चारा लेकर के शहर की ओर जा रही थी। उसी वृक्ष के नीचे दूसरी ओर छाया देख करके माँ बेटी ने चारे की गठरी को जमीन पर रखा और बैठ करके सुस्ताने लगी। वो साधक ब्राह्मण की दृष्टि उस युवती पर पड़ी तो उसका सूक्ष्म मनोरथ जाग उठा कि एक लड़की कितनी सुंदर है, अगर ये पत्नी होती तो कैसा होता। उसी क्षण विद्वान ब्राह्मण को अध्यात्म ज्ञान से अपनी साधना की हानि का एहसास हुआ। कहा गया है कि जेती नारी देखिया मन दोष उपाय, ताक दोष भी लगत हैं जैसे भोग कमाए। अर्थात मन में मिलन करने के दोष से जितनी भी स्त्रियों को देखा जाता है उतनी ही स्त्रियों के साथ सूक्ष्म मिलन का पाप लग जाता है। अध्यात्म में ये भी प्रावधान है। मन में मलिनता तो आ ही जाती है किंतु उसे तुरंत ही सुविचारों के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। जैसे एक युवक अपनी साइकिल से किसी पड़ोस के गांव से वापस अपने गांव को आ रहा था। उसने दूर से देखा कि 3 लड़कियां सिर पर पशुओं का चारा लिए हुए उसी गांव की ओर जा रही थी। वह उनके पीछे पीछे साइकिल से आ रहा था। उसने उनमें से एक लड़की जो उन तीनों से अधिक आकर्षक लग रही थी पीठ की ओर से लड़कियों को देखा तो उस लड़के के अंदर उस लड़की के प्रति जवानी वाला दोष विकार उत्पन्न हो गया। उसी दोष दृष्टि से उसने उन लड़कियों से आगे साइकिल निकाल करके उस लड़की का मुख देखने के लिए पीछे मुड़ करके देखा तो वो उसकी सगी बहन थी। और उसको देखते ही उसके मन में सुविचार आया। कुविचार तो ऐसे चला गया कि जैसे सोचा ही नहीं था। उस युवक को तुरंत ही आत्मग्लानि हुई और सुविचार इतना गहरा बना कि कुविचार समूल रूप से नष्ट हो गया। उसी प्रकार से उस नेक ब्रह्मचारी ब्राह्मण को पता था कि कुविचार के पाप को सुविचार की दृढ़ता से समूल नष्ट किया जा सकता। उसी उद्देश्य से उस ब्राह्मण ने उस लड़की के प्रति उत्पन्न कुविचार को समूल नष्ट करने के लिए अपनी भक्ति की रक्षा करनी चाहिए। अंततः उसके अंतःकरण में ये सुविचार हुआ कि काश ये मेरी माँ होती। ये सुविचार इस भाव से किया गया जैसे उस युवक ने अपनी बहन को पहचानते ही बहन भाव उसके अंतःकरण में आया। फिर दोष की जगह ही कहाँ थी। ठीक यही भाव उस विद्वान ब्राह्मण ने उस युवती के प्रति बनाया। प्यारे सज्जनों, वो लड़की चमार जात से थी। ब्राह्मण ने अपनी भक्ति धर्म की रक्षा के उद्देश्य से उस युवती के चेहरे को माँ के रूप में अपने मन में धारण किया। 2 वर्ष के पश्चात उस ब्राह्मण साधक ने शरीर छोड़ दिया। उस चमार कन्या का विवाह हो चुका था। उस साधक ब्राह्मण का जन्म उस चमार के घर में हुआ और वो बालक संत रविदास हुआ। उनका जन्म चमार समुदाय में काशी नगर में हुआ। ये कबीर साहब जी के समकालीन थे। भक्त रविदास जी अपने चमड़े का कार्य किया करते थे और भक्ति भी करते थे। परम संत कबीर साहब जी ने काशी के प्रसिद्ध आचार्य स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। इससे पहले स्वामी रामानंद जी केवल ब्राह्मण जात के ही व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया करते थे। कबीरदास जी को शिष्य बनाने के पश्चात स्वामी रामानंद जी ने अन्य जाति वालों को भी अपना शिष्य बनाना आरंभ कर दिया। संत रविदास जी ने
आचार्य रामानंद जी से दीक्षा ले रखी थी। संत रविदास जी दिन रात प्रभु के नाम का स्मरण किया करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण संत रविदास जी को रास्ते में मिला और बोला, भगत जी, क्या गंगा स्नान के लिए चलोगे? मैं जा रहा हूँ। संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मैं स्नान करने नहीं जाऊंगा। पंडित जी ने कहा, फिर तो आप नास्तिक हो गए हो। आप भी उस कबीर साहब जी के साथ साथ रहने लगे हो, इसीलिए शायद धर्म कर्म को त्याग दिया है। कुछ दान पुण्य करना हो तो मुझे दे दो, मैं गंगा मैया को दे आऊंगा। रविदास जी ने जेब से एक कौड़ी निकाली, उस ब्राह्मण को दी और कहा, गंगा जी को ये मेरी कौड़ी दे देना, लेकिन एक बात और सुन लो, यदि गंगा जी अपने हाथ से कौड़ी ले तभी देना, अन्यथा वापस ले आना। ये कहना कि हे गंगा मैया, ये कौड़ी काशी शहर के भक्त रविदास जी ने भेजी है, इसे ग्रहण करें। पंडित जी ने गंगा में खड़े होकर के संत रविदास वाले शब्द कहे तो गंगा ने अपना हाथ निकाल करके उस ब्राह्मण के हाथ से कौड़ी ले ली और दूसरे हाथ से पंडित जी को एक सोने का कंगन दिया, जो अति सुंदर और बहुमूल्य था। गंगा जी ने कहा, ये कंगन भक्त रविदास जी को दे देना और कहना, आपने मुझ गंगा को कृतार्थ किया है। अपने हाथ से प्रसाद दे करके मैं भला संत को क्या भेंट दे सकती हूँ, ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। पंडित जी उस कंगन को लेकर के चल पड़े। पंडित जी के मन में लालच आ गया, ये कंगन मैं राजा को दूंगा, राजा इसके बदले में मुझे बहुत धन देगा। वो कंगन पंडित जी ने राजा को दिया, जो बहुत ही अद्भुत था। पंडित जी को बहुत सारा धन दे करके उनका नाम पता नोट करके विदा किया गया। राजा ने वो कंगन रानी को दिया। रानी ने कंगन देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। ऐसा कंगन कभी किसी ने नहीं देखा था। रानी ने कहा, महाराज, एक कंगन ऐसा ही मुझे और चाहिए, जोड़ा तो होना ही चाहिए। राजा ने फिर उसी पंडित को बुलाया और कहा, जैसा कंगन तुम पहले लाए थे वैसा ही एक कंगन और ला करके दो, और जो भी धन तुम कहोगे मैं वही तुमको दूंगा, और यदि नहीं लाए तो सब परिवार मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उस धोखेबाज ब्राह्मण के सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो गई। वो सभी सुनारों के पास फिर करके अंत में भक्त रविदास जी के पास पहुंचा। उसने अपनी गलती स्वीकार की। सारी घटना उसने गंगा जी को कौड़ी देना और बदले में कंगन लेना, उस कंगन को भक्त रविदास को न दे करके सारी मुसीबत मोल लेना, संत रविदास जी को कह सुनाई। पंडित जी ने गिड़गिड़ा करके रविदास जी से अपने परिवार के जीवन की भीख मांगी। रविदास जी ने कहा, पंडित जी, आप क्षमा के योग्य नहीं हैं, परंतु आपके परिवार पर आपत्ति आई है, इसलिए आपकी मैं सहायता करता हूँ। आप इस पानी की कटौती में जिसमें कि चमड़ा भिगोया जाता था हाथ डाल करके और गंगा मैया से ये कह दें कि भक्त रविदास जी की प्रार्थना है कि आप कटौती में आएं और एक कंगन वैसा ही दे दें। ऐसा कह करके पंडित जी ने, जो कि रविदास के चमार होने के कारण 5 फुट दूर से ही बातें करता था, उस चमड़े भिगोने वाले कुंड में हाथ डाला तो देखा कि हाथ में 4 कंगन वैसे ही आ गए। भक्त रविदास जी ने कहा, पंडित जी, एक ले जाना और शेष गंगा जी को लौटा देना, नहीं तो भयंकर आपत्ति आ जाएगी। ब्राह्मण ने तुरंत ही 3 कंगन वापस उसी कुंड में डाल दिए और एक कंगन ले जा करके राजा को दे दिया। रानी ने पूछा, ये कंगन तुम कहाँ से लाए हो, मुझे बताओ। ब्राह्मण ने संत रविदास जी का उसे पता बताया। रानी ने सोचा कि कोई स्वर्णकार होगा, मैं उससे ढेर सारे कंगन लाऊंगी। रानी को एक असाध्य रोग था, उस पर पितरों का साया भी था। वो बहुत परेशान रहती थी। सब जगह उसने उपचार करवा लिया था, साधु संतों का आशीर्वाद भी ले चुकी थी, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। रानी उस पते पर पहुंची, साथ में नौकरानी और अंगरक्षक थे। रानी ने संत रविदास जी के दर्शन किए।
दर्शन करने से ही रानी के शरीर का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। रानी को ऐसा एहसास हुआ जैसे सिर से भारी बोझ उतर गया हो। रानी ने संत जी के तुरंत ही चरण छुए। रविदास जी ने कहा, मुझ निर्धन के पास मालकिन का कैसे आना हुआ? रानी ने कहा, मैं तो सुनार की दुकान समझ करके आई थी गुरुजी। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। रोग के कारण मेरा जीवन तो नरक बना हुआ था। आपके दर्शन करने से मैं स्वस्थ हो गई हूँ। मैंने इसके उपचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। संत रविदास जी ने कहा, बहन जी, आपके पास भौतिक धन तो पर्याप्त है। यह आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। भविष्य में भी सुख प्राप्ति के लिए आपको वर्तमान में पुण्य कर्म करने पड़ेंगे। अध्यात्म धन संग्रह करना पड़ेगा। रानी ने कहा, संत जी, मैं बहुत दान धर्म करती हूँ। हर महीने पूर्णमासी को भंडारा करती हूँ। काशी तथा आसपास के ब्राह्मणों और संतों को भोजन करवाती हूँ। संत रविदास जी ने कहा, बिन गुरु भजन दान विरत है। ज्यों लूटा चोर, न मुक्ति न लाभ संसारी। कह समझाऊं तो कबीर गुण बिन माला फेरते। गुरु बिन देते दान। गुरु बिन सब निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। रानी ने कहा, गुरुजी, मैंने एक ब्राह्मण को अपना गुरु बनाया। संत रविदास जी ने कहा, नकली गुरु से तो कोई लाभ होता ही नहीं। आपने गुरु भी बना रखा है और कष्ट यथावत है। क्या लाभ ऐसे गुरु से? रानी ने कहा, आप सत्य कहते हो। आप मुझे अपनी शिष्या बना लो। संत रविदास जी ने रानी को प्रथम मंत्र दिया। रानी ने कहा, गुरुजी, अब की पूर्णमासी को मैं आपके नाम से भंडारा करूंगी। आप मेरे घर आना। निश्चित तिथि को रविदास जी राजा के घर पहुंचे। पूर्व में आमंत्रित 700 ब्राह्मण भी भोजन भंडारे में पहुंचे। भंडारा शुरू हुआ। रानी ने अपने गुरु संत रविदास जी को अच्छे और ऊंचे आसन पर बिठा रखा था। उनके साथ 700 ब्राह्मणों को भोजन के लिए पंक्ति में बैठने के लिए निवेदन किया गया। ब्राह्मण कई पंक्तियों में बैठे थे। भोजन सामने रख दिया गया। उसी समय ब्राह्मणों ने देखा रविदास अछूत जात वाला व्यक्ति भी साथ में बैठा। ये देख करके सब ब्राह्मण उठ गए। कहने लगे कि हम भोजन नहीं करेंगे। ये अछूत रविदास जो बैठा है, पहले इसे हटाओ। रानी ने कहा, ये मेरे गुरु जी हैं, ये नहीं उठेंगे। संत रविदास जी ने कहा, बेटी, आप मेरी बात मानो, मैं दूर बैठ जाता हूँ। रविदास जी उठकर ब्राह्मणों ने जहाँ पर अपनी जूतियाँ निकाल रखी थी उसके पीछे बैठ गए। पंडित जन भोजन करने लगे। उसी समय रविदास जी ने एक साथ 7 स्वरूप बनाए और प्रत्येक ब्राह्मण के साथ थाली में खाना खाते हुए दिखाई दिए। एक ब्राह्मण दूसरे से कहने लगा कि आपके साथ एक शूद्र रविदास भोजन कर रहा है, छोड़ इस भोजन को। सामने वाला कहता, आपके साथ भी तो रविदास भोजन कर रहा है। इस प्रकार प्रत्येक के साथ रविदास जी भोजन खाते हुए दिखाई पड़े। रविदास जी दूर बैठे बैठे कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मुझे क्यों बदनाम करते हो? देखो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। ये लीला तो राजा, रानी, मंत्री सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्ति भी देख रहे थे। संत रविदास जी ने कहा, ब्राह्मण कर्म से होता है, जाति से नहीं। और उन्होंने अपने शरीर के अंदर स्वर्ण का जनेऊ दिखाया। कहा, वास्तव में ब्राह्मण तो मैं हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। और फिर कुछ देर सत्संग सुनाया। उस समय 700 ब्राह्मणों ने नकली जनेऊ तोड़ करके फेंक दी और संत रविदास जी के शिष्य हुए। प्यारे सज्जनों, सच्ची साधना करके उन समस्त ब्राह्मणों ने अपना कल्याण किया।